क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पूरक हैं। किसी का भी किसी के बिना काम नहीं चल सकता, ना मुसलमानों का हिंदुओं के बिना, ना हिंदुओं का मुसलमानों के बिना। लेकिन जो भी घटना हुई है उसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ कई घटनाएं ऐसी दर्शाई गई और दिखाई गई हैं जिसमें दर्शाया और दिखाया कुछ और गया है, और उसका जब जांच हुई है तो उसमें कुछ और निकल कर आया। हम लोग लगातार शहर की कानूनी व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को सीओसीटी को बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानूनी व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी के कमलवा गांजा में हुई घटना के बाद वहां के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के शिष्टमंडल ने आज एसपी सिटी से मुलाकात की और शहर में कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की बात कही है। सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी का कहना है कि पिछले दिनों कमलवा गांजा में पशु क्रूरता संबंधित घटना हुई थी, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, परंतु उसके बाद मुस्लिम समुदाय की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाया जाना बेहद गलत है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। उनका कहना है कि कुछ लोग शहर के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि शहर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, किसी भी प्रकार की घटना में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही यदि किसी भी पक्ष से तहरीर आती है तो तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने शहर में कानून व्यवस्था लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पूरा मामला है सर, ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानूनी व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। मेरे अपने सारा थानाध्यक्षों को, सीओसीटी को और बाकी सारे जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि शहर की कानूनी व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जाए और कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। जो कल वाली घटना है उसी में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अगर किसी भी पक्ष से कोई तहरीर प्राप्त होती है, पीड़ित पक्ष से, तो अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी क्या नज़र रखी जा रही है अफवाह फैलाने वालों पर भी? बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे गलत दुष्प्रचार करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे मुलाकात की है, क्या कुछ मांग की है? देखिए, 14 तारीख को जो कमलवा गांजा में घटना घटी है, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और बहुत निंदनीय है, उसके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई है उसकी जाँच भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ कई घटनाएं ऐसी दर्शाई गई और दिखाई गई हैं जिसमें दर्शाया और दिखाया कुछ और गया है, और उसका जब जांच हुई है तो उसमें कुछ और निकल कर आया। तो अब यही कहते हैं उसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जहाँ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है पुरोला की तर्ज पर कह कर कि यहाँ से आप लोग अपना काम छोड़कर चले जाएँ, अपनी दुकानें बंद कर लें, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से आपसी भाईचारा यहाँ रहा है वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पूरक हैं। किसी का भी किसी के बिना काम नहीं चल सकता, ना मुसलमानों का हिंदुओं के बिना, ना हिंदुओं का मुसलमानों के बिना। तो हम यही चाहते हैं जो आपसी भाईचारा है वो हमेशा बना रहना चाहिए, और जो लोग इसे ख़राब करना चाहते हैं, किसी भी समुदाय के हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इस बात का सबक मिलना चाहिए कि इस तरह की अगर वो घटना करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी